दोस्तों रिलायंस ग्रुप की शुरुआत 1956 में हुई थी, जिसकी आज की टोटल मार्केट वैल्यूएशन $200 बिलियन है। और लास्ट 3-4 सालों में यानी कि जियो के लॉन्च होने के बाद उनका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल हुआ है। पर जियो लॉन्च होने से पहले पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यूएशन $100 बिलियन के करीब था। अब आप बोलोगे कि भाई ये सब क्यों बता रहे हो? वो इसीलिए क्योंकि मैं आज आपको एक बहुत बड़ी चीज समझाने वाला हूँ, और एक बार इसे आप समझ गए तो ऐसे अप्लाई भी करना, क्योंकि खाली समझना काफी नहीं है। दोस्तों ये टेकीज का जमाना है। हर कोई स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर पर डिपेंड है, और हर साल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का जो रेट है वो काफी रैपिडली बढ़ रहा है। और इसीलिए इसके अंदर जो भी नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 5 साल पहले कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कंफर्टेबल नहीं था। हर कोई डरता था कि कहीं उनके पैसे चोरी ना हो जाए। पर अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक हर कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को यूज कर रहा है अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। और अगले 5 सालों में और भी बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जो कि आप और हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज फ्यूचर इज ऑल अबाउट इनोवेशन। 20-25 साल पहले जब इंटरनेट आया था, तब किसी ने सोचा तक नहीं था कि हमारी लाइफस्टाइल को इंटरनेट इतना चेंज कर देगा। सिचुएशन आज भी वैसी ही है, अपॉर्चुनिटीज आज भी उतनी ही है, पर इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा वही उठा पाएगा जो इनोवेशन के इस खेल को समझ जाएगा। जैसे कि इंटरनेट के आने के बाद सब ने समझा था, तब की वो छोटी सी आइडिया, एक छोटा सा इनोवेशन आज की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है, जिसमें अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, पेपाल और ना जाने कितनी ऐसी कंपनीज आती है। दोस्तों उस टाइम भी अपॉर्चुनिटीज सबके पास थी, पर उन अपॉर्चुनिटीज को कुछ गिने चुने लोग ही ग्रैब कर पाए। ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत स्मार्ट थे या बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। ये कामयाब हुए क्योंकि इनके पास एक विजन था, जिसने इनको बाकी बिलियंस ऑफ लोगों से अलग कर दिया। और दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटीज आज हमारे पास भी है, या मैं तो कहता हूं इससे कई ज्यादा है। बस हमें घिसी पिटी चीजें करनी छोड़कर इनोवेशंस पर काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितना पावर इनोवेशन में है ना, उतना किसी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड आइडिया को कॉपी करने में नहीं है। इसलिए नई नई चीजें सीखो, नए आइडियाज को ट्राई करो। और दोस्तों इनोवेशन के पीछे का एक बेसिक रूल बताऊं आपको, ऐसी कोई भी चीज जो इंसानों की लाइफ को और ज्यादा बेटर कर सके, लोगों का एंटरटेन कर सके, इन शॉर्ट इंसानों का जीना आसान कर दे। बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहता है, और आपके पास ऐसी कोई सर्विस है, ऐसी कोई चीज है जो कि लोगों की लाइफ को और ज्यादा इजी कर दे, तो इससे बढ़िया बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों एक बात याद रखना, इनोवेशन के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम या कस्टमर के पेन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको जब प्रॉब्लम समझ में आएगा तभी आप उस पर सोल्यूशन निकाल पाओगे। और प्रॉब्लम ढूंढने के लिए एक ट्रिक है, एंड दैट इज हर चीज को अलग एंगल से देखो, जैसे बच्चे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कार का आविष्कार हुआ था उससे पहले बैलगाड़ियां चलती थी। कुछ लोग बैलगाड़ी में और ज्यादा मॉडिफिकेशन करके उसको बेहतर बनाने में लगे पड़े थे। पर एक बंदे ने आके मोटर कार का इन्वेंशन कर दिया। उसने ऐसा सोल्यूशन दिया जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, जो कि आगे चल के वर्ल्ड फेमस हुआ। इसीलिए रटी रटाई चीजें करने से अच्छा इनोवेशन इज ऑलवेज बेस्ट। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर में बिटकॉइन एक इनोवेशन लेके आया है। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट सेफ करेंसी है, जिसको बाहर के कंट्रीज में ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। बिटकॉइन जब शुरुआत में मार्केट में आया था, तब एक बिटकॉइन की वैल्यू 0.04 पैसा थी, जो कि आज लगभग 18 लाख रुपए है। हमारे इंडिया में आज तक बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं, बिकॉज 10-11 सालों में इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बिटकॉइन जैसे और भी कई क्रिप्टो करेंसीज है जिसको हम लोग भी खरीद सकते हैं। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं। उनमें से कॉइनस्विच कुबेर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में डील कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने में कॉइनस्विच कुबेर पर 7 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने साइन अप किया है। इसमें सेफ्टी मेजर्स भी काफी है। यहाँ पर कस्टमर्स का आधार और पैन वेरिफिकेशन भी किया जाता है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज, और अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है, और आप जब चाहे तब अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। इसका यूजर इंटरफेस भी काफी ईजी है। पर दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि आप जानते हो, क्रिप्टो करेंसीज का वैल्यू बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, इसीलिए इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना कि आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है। दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, सो बी द पार्ट ऑफ इट एंड नेवर फॉरगेट योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट। कॉइनस्विच कुबेर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।